हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एक मेथड ऑफ चार्जिंग है। किसी भी बॉडी को चार्ज करने का 3 मेथड होता है, एक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आज का टॉपिक है हमारा चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, बाय रबिंग बोल लें और फ्रिक्शन बोल दें, दोनों बात बराबर है। ये क्या है? मेथड ऑफ चार्जिंग है। मतलब किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो है वो समझना होगा कि बॉडी चार्ज क्या होता है। अगर कोई बॉडी चार्ज हो गया तो उसका क्या मतलब है, ये समझेंगे कि बॉडी चार्ज कैसे होता है। क्या बॉडी के अंदर सिर्फ चार्ज रहने से बॉडी चार्ज हो जाएगा? अच्छे से सुनो, क्या किसी भी बॉडी में चार्ज रहने से बॉडी चार्ज हो जाएगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। दो कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। एक समझेंगे चार्ज का होना, ठीक है, और एक समझेंगे नेट चार्ज का होना। दोनों में फ़र्क है, ये दोनों अलग अलग बात है। देखो, जैसे कोई अगर न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चार्ज तो है, नो डाउट चार्ज है, चार्ज लेस नहीं है। तो यहाँ पर इस पर बॉडी पर चार्ज है। लेकिन कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द नेट चार्ज। नेट चार्ज कितना होगा? तो +3 -3 कितना हो जाएगा? 0। तो कभी भी जब नेट चार्ज का वैल्यू 0 होगा तो बॉडी चार्ज नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? न्यूट्रल कहलाएगा। क्लियर? अभी इसी में अगर हम लोग देखो ध्यान से, इसमें भी चार्ज है। अब इसका क्यू नेट देखते हैं, तो क्यू नेट कितना है? +3 है, -4 है। देखो, तो अभी हम लोग कितना किया? -1 कूलम किए। तो यहाँ पर क्यू नेट का जो वैल्यू है वो इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो बॉडी क्या होगा? चार्ज होगा। क्लियर हुआ? चार्ज होना समझ में आ गया, नेट चार्ज का होना क्लियर हुआ। तो बॉडी चार्ज हो, बॉडी कैसा है? निगेटिवली चार्ज है। सही है। अब यहाँ से हम एक मतलब बताते हैं कि अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है तो उसमें क्या होता है। तो देखोगे ध्यान से, अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब है कि पहले मान लो न्यूट्रल था ना, अभी न्यूट्रल स्टेट में है, अब हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दिए, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ या नहीं हुआ? पहले तो कितना था? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स था। अब जब हम 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लाएं तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो समझ में आता है कि 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव किस हिसाब से बैठा हुआ। ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जब उसके अंदर जाएगा तो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि कंडक्टर पे पूरे सरफेस पे लाई करता है चार्ज। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो क्या करना शुरू करेगा? रिपेल करना शुरू करेगा। रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने के बाद ये क्या हो जाएगा? पूरे सरफेस पर बैठ जाएगा। तो ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेगा और पूरे सरफेस पर लाई हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टॉपिक पर। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। इसमें चार्जिंग बाय रबिंग में कितना बॉडी लेंगे, कंसीडर करेंगे? 2 बॉडीज़ को आपस में रब करेंगे, ठीक है, जिसमें बॉडी ए जो है, एक बॉडी ले रहे हैं, दूसरा बॉडी का नाम ले रहे हैं बी। ये दोनों कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है, पहला बात समझ में आया? ये दोनों कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। जैसे अगर हम किसी रॉड को ले, ग्लास रॉड को, ठीक है, और इसको हम लोग रब करें किसके साथ? सिल्क के साथ। सपोज ग्लास रॉड और सिल्क में जब दोनों को रब किए तो ये कैसा आ गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और ये कैसा हो गया? निगेटिवली चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है ग्लास से रॉड में। ठीक है, इतना बात तो समझ में आता है, पढ़ते भी आ रहे बहुत दिन से। अब ये क्या है? दोनों इंसुलेटर है, ठीक है।
तो ये जो इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर का क्या काम है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने देता और इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ नहीं करेगा, डज नॉट अलाउ। ठीक है, जब ये फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ नहीं करेगा फ्लो होने के लिए, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जो रब किए तो उस पर चार्ज डेवलप हुआ, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे बैठा हुआ होगा, स्टैटिक। किस तरीके से, स्टैटिक, रुका हुआ। मतलब रब किया गया तो इस पर जो चार्ज डेवलप हुआ रॉड पे, वो ऐसे करके स्टैटिक, ये फ्लो नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा। लेकिन यही चीज़ कंडक्टर में नहीं होता है। कंडक्टर में क्या होता है कि ये जो एक दूसरे को रिपेल करेगा चारों तरफ इसके बॉडी पर फैल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कैसा है, ये स्टैटिक है। समझ में आ गया बात को? ठीक है। तो अभी रबिंग जो कर रहे थे उसमें हम लोग एक और बात को समझते हैं कि जब ग्लास रॉड को रब किया गया सिल्क के साथ तो चार्ज डेवलप जो हुआ, इस पे पॉजिटिव इस पे तो निगेटिव हो गया, लेकिन कितना हुआ, क्या अलग अलग हुआ या सेम हुआ? मतलब इससे जितना इलेक्ट्रॉन्स निकला, मान लो इससे 10 इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर जो चार्ज है वो कितना हुआ, +2 कूलम, तो इस पर कितना होगा, -2 कूलम। क्लियर? जितना चार्ज ये डेवलप करता है उतना ही चार्ज यहाँ डेवलप होगा, लेकिन सिर्फ साइन अलग अलग होगा। क्लियर? इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं या समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। ठीक है, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही बनाया जा सकता है ना ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ पर क्या कौन है, तो यहाँ पर है ग्लास प्लस सिल्क, दोनों मिलाकर ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। जो चार्ज इनिशियल में होना चाहिए, मतलब बिफोर रबिंग होना चाहिए, वही चार्ज आफ्टर रबिंग होना चाहिए। देखते हैं बिफोर रबिंग क्या था, दोनों जो बॉडीज था वो न्यूट्रल था। ठीक है, तो Q अगर हम देखते हैं ग्लास रॉड पे प्लस Q और देखते हैं सिल्क पे, दोनों तो न्यूट्रल था, तो कितना हो गया, 0। ये बिफोर रबिंग। आफ्टर रबिंग क्या देख रहे हैं कि जितना चार्ज डेवलप हो रहा, Q ग्लास रॉड पे कितना चार्ज डेवलप हो रहा, +2 कूलम। ठीक है, और यहाँ पर कितना हुआ, -2 का, ये भी मिलके क्या हो गया, 0। तो देखो बिफोर रबिंग नेट चार्ज 0, आफ्टर रबिंग नेट चार्ज 0। क्लियर हुआ? इसीलिए ये इक्वल मैग्नीट्यूड में डेवलप होता है, साइन सिर्फ अलग अलग होगा। ये समझ में आया? चार्जिंग बाय रबिंग का एक एग्जांपल है कि क्लाउड्स जो होता है, ठीक है, ये क्लाउड्स चार्ज्ड हो जाता है बाय फ्रिक्शन। कैसे होता है मालूम है? देखो, क्लाउड्स जो है वो चार्ज हो जाता है बाय फ्रिक्शन। क्लाउड जो है वो मिलकर बना होता है किससे, वाटर वेपर से। क्लियर? यही जो अर्थ से वेपराइजेशन होता है लिक्विड्स का, वो जाकर फॉर्म क्या करता है, वाटर वेपर। मतलब क्लाउड्स इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर। और इस वाटर वेपर, इस तरह का मान लो वाटर वेपर, ये वाटर वेपर एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है, रशिंग हो रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा, रब हो रहा, तो इन दोनों के रबिंग होने से क्या होगा, चार्ज्ड होगा बॉडी। देखो रब हो रहा ना, जब रब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बॉडी एक पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, दूसरे पे निगेटिवली। इसी तरीके से बहुत सारा इसमें वाटर वेपर्स है। तो होता क्या है कि क्लाउड्स का अपर पार्ट जो है वो किस तरीके का हो जाता है, पॉजिटिवली, और लोअर पार्ट किस तरीके का हो गया, निगेटिवली। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव आया कैसे, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर वेपर्स। और यहाँ हमारा अर्थ है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर इसका जो गैप है दोनों का, ये हाईली पॉजिटिवली एज्यूम किया जाता है, अगर ये एक सर्किट बना लेता है, ये गैप को ओवरकम कर लेता है, तो निगेटिव चार्ज किधर फ्लो करना शुरू कर देगा, अर्थ की तरफ।
और जब अर्थ की तरफ फ्लो शुरू कर देगा तो हम लोग उसको बोलते हैं बिजली, दैट इज नोन एज लाइटनिंग। क्लियर हुआ? बात समझ में आया? ठीक है, तो ये सर्किट को कवर अप करना चाहिए। जब कर दिया तो इसीलिए सबसे पहले जो बिजली गिरता है वो टॉल बिल्डिंग्स में, और टॉल बिल्डिंग्स में लास्ट वाले लेक्चर में हम बताएं कि लाइटनिंग रॉड का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग। लाइटनिंग रॉड शार्प क्यों होता है, और शार्प होता है तो उसको हम लोग अर्थेड कर दिया देते हैं। अब मान लो किसी भी बिल्डिंग पर आकर गिर रहा है और यहाँ पर लाइटनिंग रॉड है तो बच जाएंगे। ये अर्थेड क्या हुआ रहेगा, तो लाइट आएगा, इस पर बिजली गिरेगी, ये सब क्या है, शार्प एज है, तो सारा डेंसिटी यहीं पर होगा, हाईली डेंसिटी होगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके अर्थ में चल जाएगा। ठीक है।